प्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5। तो बच्चों, पाठ 5 हमने शुरू कर दिया था और हम कुछ विचार कर रहे थे। बच्चों, जैसा कि कल हम विचार कर रहे थे सब्जियों के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए हम सब्जियों से भी शुरू करते हैं। तो आज हम आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सब्जियों के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि सब्जियां हमें खानी चाहिए। सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सब्जियों के साथ हमें फल भी खाने चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि सब्जियां पेड़ों पर उगती हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं पेड़ भी तरह तरह के होते हैं और जो सब्जियां होती हैं यह या तो छोटे पेड़ जो होते हैं जिन्हें हम पौधे कहते हैं उन पर उगती हैं या फिर बेलों पर उगती हैं। और बेल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक बेल होते हैं जो सीधा, जबकि वो सीधा नहीं खड़े हो पाते क्योंकि यह ऐसे पेड़ होते हैं जो हरे होते हैं और काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो यह अपने बल पर नहीं खड़े हो सकते। तो ये क्या करते हैं, या किसी का सहारा लेते हैं, या बड़े पेड़ों का सहारा लेते हैं, या खंभे का सहारा लेते हैं, या फिर दीवार का सहारा लेते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। उनके अलावा कुछ और बेलें होती हैं जो कि ज़मीन पर ही आगे रेंग कर बढ़ जाते हैं। और बच्चे जानते हैं जो जमीन पर रेंगने वाले पेड़ होते हैं, बेलें होती हैं, उनके फल काफ़ी बड़े होते हैं। अगर वह ऊपर किसी चीज़ पर चढ़ भी जाएंगे तो उनके फल जब हवा में नहीं लटक सकते, और लटक जाएंगे तो अपने बोझे की वजह से वो नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए शायद प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वह ज़मीन पर ही रेंग सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं तरबूज की, खरबूज की, ये सारे बड़े फल होते हैं, या फिर आपका कद्दू होता है। तो ये फल के जो बेल होते हैं वो ज़मीन पर ही रेंग करके आगे बढ़ते हैं और इनके फल भी ज़मीन पर ही, क्योंकि बड़े फल होते हैं इसलिए ज़मीन पर आराम से उगते हैं। तो बच्चों, क्यों हम आज सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अगला पाठ है वह सब्जियों के बारे में है। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां हैं जो दोस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सब्जियां हमारे पास है जो हमारे पाठ में जो दोस्त हैं। तो बच्चों, आपके भी दोस्त होंगे, आप सभी दोस्त बनाते होंगे, लेकिन कुछ बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे दोस्ती तो रहती है लेकिन समय समय पे हमें उनका व्यवहार बदलता रहता है। कभी समय पड़ने पे वो आपकी मदद करते हैं, या कभी कभी वह अकड़ भी दिखाते हैं, या जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं, एटीट्यूड भी दिखाते हैं। हमेशा वो एक जैसा व्यवहार नहीं करते। तो यहाँ हमारे पास जो पाठ है, यहाँ पे भी कुछ मित्र हैं और कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो मित्र होते हुए भी समय पे अकड़ दिखाते हैं। इसलिए बच्चों, इस पाठ का नाम है अकड़ू गोलू। तो अकड़ू गोलू हमारे अगले पाठ का नाम है। और यहाँ पे अकड़ू कौन है ये हमें पाठ को पढ़कर जानना है। तो सब्जियों के बारे में हम पढ़ेंगे और सब्जियों पर एक कहानी हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा अकड़ू गोलू। अब ये गोलू कौन है, चलिए हम पाठ में पढ़कर जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हम आपके जो प्रथम पृष्ठ है आपके इस पाठ का, पाठ 5 अकड़ू गोलू। यहाँ पे पहले चित्र में आप कुछ सब्जियां देख रहे हैं। आप क्या पहचान सकते हैं इन सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां हैं? तो बच्चों, यहाँ पे पहली सब्जी तो टमाटर है, दूसरी लौकी है और तीसरी बैंगन है। तो बच्चों, यह 3 सब्जियां हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं, टमाटर गोल होता है, बैंगन भी कुछ गोल होता है और थोड़ा लंबाई लेकर के होता है, और लौकी, यहाँ पे लौकी भी गोल भी होती है और लंबी भी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लौकी है वो लंबी है। लेकिन जो बैंगन है वो पौधे, जो उसका पेड़ होता है वो छोटा पेड़ होता है, इसलिए हम उसे पौधा कहते हैं। उसी तरह टमाटर का भी छोटा पेड़ होता है जिसे हम पौधा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये सब्जियां होती हैं वो छोटे पेड़ों में उगती हैं और या फिर बेलों में उगती हैं। तो यहाँ पे टमाटर और जो बैंगन है यह पौधे हैं, और जो लौकी है उसकी बेल है, जो ऊपर आप देख सकते हैं कि लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ करके लटक रही है। तो यह तीनों जो है दोस्त हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अकड़ू गोलू है यह किसी गोल वाली सब्जी का नाम है, क्योंकि
उसके आकार को लेकर के ही यहाँ पे उसका नाम पड़ा है, अकड़ू गोलू। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह के दोस्त हैं और किस तरह के अकड़ एक दूसरे के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो टमाटर है एकदम सुंदर सा लाल सा गोल सा टमाटर है, और बैंगन है जो एकदम गोल सा है, और लौकी भी सुंदर से लंबी सी लटक रही है, और यह सारे मित्र हैं। और चलिए देखते हैं आपस में यह क्या विचार विमर्श कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो बच्चों हमारा आज का पाठ है पाठ 5 अकड़ू गोलू। बगिया में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगेंगी। बच्चों बगिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको पहला शब्द जो आपका है उसमें उसको नीले रंग से लिखा गया है, यह है बगिया। बगिया का मतलब होता है बागीचा। आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। तो बागीचा का मतलब बाग होता है। तो बच्चों बाग वह जगह होती है जहाँ पे हर तरह के पेड़ होते हैं, चाहे वह फल का बाग हो, चाहे वह सब्जी का बाग हो। वहाँ पे जो भी पेड़ होते हैं वहाँ अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं और अलग अलग तरह के इसमें फल या सब्जियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो बगिया है, जैसा कि हम देख सकते हैं, यह सब्जियों की बगिया है। तो इसलिए यहाँ पे तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। तो बगिया मतलब बगीचा। जैसा कि हम जानते हैं बगिया और बगीचा एक ही होता है। वह जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं और अलग अलग तरह के, अगर वह फल का बागीचा है या बगिया है तो फल के पेड़ होंगे, या फिर अगर सब्जी की होगी तो एक जैसी बहुत सारी सब्जियाँ लगी होंगी। एक जैसी भी हो सकती हैं बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो खेत होता है, बड़ा सा खेत, उसमें एक लाइन से एक ही पेड़ उगाया जाता है। तो यहाँ बगिया में भी एक जैसी भी सब्जियाँ हो सकती हैं और अलग अलग भी सब्जियाँ हो सकती हैं और बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए हम इसे बगिया कहते हैं। तो बगिया में तरह तरह की सब्जियाँ, यहाँ पे जो हमारे पास बगिया है यहाँ पे तरह तरह की सब्जियों के पौधे हैं और बेलें हैं। जैसे कि मैंने बताया सब्जी पौधों में या बेलों में ही उगती है, बड़े पेड़ों में नहीं उगती। अब एक दो ऐसी कोई सब्जी हो जैसे सहजन वगैरह हो, उनके पेड़ होते हैं, लेकिन अधिकतर सब्जियां बेलों या पौधों में ही उगती है। उसके बाद सुहावना मौसम। सुहावना का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। सुहावना का मतलब मन को अच्छा लगने वाला। तो यह सुहावना मौसम हो सकता है, क्योंकि कुछ मौसम ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद आते, जो हमारे शरीर को भी आरामदायक नहीं होते। जब हमारे शरीर को उस मौसम में आराम नहीं रहता तो हम उसे सुहावना नहीं कह सकते। लेकिन कुछ मौसम होते हैं जिसमें हमारा शरीर बहुत अच्छा महसूस करता है और हम बहुत खुश, जब हमारे शरीर को अच्छा महसूस होता है तो हम बहुत खुश रहते हैं। तो उसे हम सुहावना कहते हैं, यानी मन को अच्छा लगने वाला या मन को भाने वाला। तो सुहावना हो गया। सुहावना मौसम था। गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंगन का पेड़ है जिसमें गोलू बैंगन लटक रहा है। मतलब गोलू किसका नाम है? बैंगन का नाम है। तो यहाँ पे क्योंकि बैंगन गोल गोल होता है इसलिए शायद इसका नाम गोलू रखा है। तो जो किसका नाम गोलू है? बैंगन का। और जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं कि गोल एकदम गोल सुंदर सा बैंगन है, इसलिए उसका नाम शायद गोलू पड़ा है। तो गोलू बैंगन पेड़ में फला हुआ है और आराम से झूला झूल रहा है। तो गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। उसके पड़ोसी का मतलब क्या होता है? जो हमारे पड़ोस में रहता है। तो आसपास की जगह को हम पड़ोस कहते हैं और उस आसपास की जगह में रहने वाले को हम पड़ोसी कहते हैं। तो जो हमारे पड़ोस में रहता है उसको हम पड़ोसी कहते हैं। तो यहाँ पे गोलू बैंगन का पड़ोसी कौन है? उसके पड़ोसी लालू टमाटर ने देखा। तो गोलू बैंगन के पड़ोस में यानी बगल में कौन सा पेड़ है? लाल टमाटर का है। तो इसका नाम, टमाटर का नाम क्या है? लालू। क्यों लालू है? क्योंकि यह लाल रंग का होता है। तो इनकी जैसा इनका रंग है, जैसा इनका आकार है, उसी हिसाब से इनका नाम भी है। बैंगन गोल है इसलिए बैंगन को यहाँ गोलू बोला गया है, और टमाटर लाल है इसलिए टमाटर का नाम लालू रखा गया है। टमाटर ने देखा, वह भी अपने पौधे पर झूलने लगा। जब उसने मजे से बैंगन को अपने पौधे पे झूलते देखा तो टमाटर भी झूलने लगा। उसके बाद दोनों में झूला झूलने की होड़ लग गई।
होड़ का मतलब होता है मुकाबला, ठीक है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे देख के मेरा कोई मित्र भी वह काम करने लगे और कोशिश करे कि मैं जीत जाऊँ, मतलब मेरे से मुकाबला करने लगे। तो यहाँ पे होड़ का मतलब होता है मुकाबला करना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में होड़ लगे कि कौन तेज दौड़ सकता है या फिर कौन फर्स्ट आ सकता है। तो यहाँ पे दोनों जब पहले तो टमाटर ने बैंगन को झूला झूलते देखा, तो टमाटर भी भाई पेड़ में लटक रहा था, वो भी झूल सकता था, तो उसने कहा मैं भी झूलता हूँ, और वह भी झूलने लगा। और जब एक दूसरे को झूलते देखा तो दोनों में एक कंपटीशन या मुकाबले वाली भावना आ गई, और दोनों और उनों की स्पीड बढ़ गई या गति बढ़ गई। उसके बाद सामने बेल पर लटकी लौकी दीदी इनका खेल देख रही थी। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ पे 3 सब्जियां हैं। पहला है बैंगन, दूसरा है टमाटर और तीसरा है लौकी। अब इन दोनों को लौकी लटकी हुई देख रही थी पेड़ पे, अपने बेल पर लौकी लटकी हुई। टमाटर पौधे पे उगता है और बैंगन भी पौधे पे यानी छोटे पेड़ पे, या जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको हम पौधा कहते हैं। तो टमाटर और बैंगन छोटे पौधे पे उगता है, लेकिन जो लौकी है वह बेल पर उगती है। तो बेल इन दोनों को दूर खड़ी देख रही होती है। तो सामने बेल पर लटकी लौकी दीदी उनका खेल देख रही थी। दोनों जो खेल खेल रहे थे, क्या खेल खेल रहे थे? झूला झूलने का खेल खेल रहे थे, और एक दूसरे को देख करके इनका जो गति था बढ़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो भी वहाँ घट रही थी, लौकी वहाँ पे देख रही थी। अब लालू टमाटर बोला, दीदी तुम भी झूला झूलो। तो शायद दीदी क्यों बोल रहे हैं? दीदी का मतलब होता है बड़ी बहन, ठीक है, जो हमसे बड़ा होता है। अगर बहन है तो उसको हम दीदी कहते हैं, और अगर कोई भाई बड़ा है तो उसको भाई कहते हैं। तो यहाँ पे लौकी को दीदी क्यों बोल रहे हैं? शायद लौकी इनसे उम्र में बड़ी हो, तो इसलिए ये इनको दीदी कह रहे हैं। तो टमाटर कहता है कि दीदी तुम भी झूलो ना, मतलब हम दोनों झूला झूले तो तुम भी झूलो ना। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं लौकी क्या कहती है। लौकी कहती है, लौकी बोली, लालू भैया, लालू कौन है? लालू टमाटर है। लालू भैया मैं तो बेल पर लटकी हमेशा झूलती ही रहती हूँ, और हाँ तुम जरा अपना ख्याल रखो। क्यों बोला अपना ख्याल रखने को? तो लौकी ने पहले तो बोला कि मैं तो हमेशा ही लटकी झूला झूलती रहती हूँ, लेकिन किसको बोला? लालू टमाटर को बोला कि तुम अपना ख्याल रखो। क्यों ख्याल रखो? क्योंकि इन लोगों को तेज झूलते हुए देखकर शायद उसे कुछ अंदेशा हुआ कि कुछ, जब भी हम कभी आपने झूला झूला है बच्चों? झूला झूलते हो और जब आपकी पिंग, जिसको आगे पीछे होना कहते हैं, झूला झूलते टाइम हम आगे पीछे पिंग बढ़ाते हैं ना, तो जब बढ़ाते टाइम हमारी पिंग तेज हो जाती है तो हमें पीछे से हमारी मम्मी टोकती है ना कि तेज मत दौड़ो या तेज मत झूलो या पिंग ऊंची मत उठाओ, नहीं तो तुम गिर सकते हो। तो इसी तरह जब इनको भी तेज झूला झूलते जब लौकी दीदी ने देखा तो उसको लगा कि कुछ भी हो सकता है, वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। तो इनको भी, लौकी को भी कुछ अंदेशा हुआ, तो उसने कहा थोड़ा अपना ख्याल रखना मतलब अपनी सुरक्षा करना। उसके बाद तुम तो डरपोक हो, डरपोक भोलू बैंगन ने अकड़ते हुए कहा। तो तुम तो डरपोक हो, डरपोक भोलू बैंगन ने अकड़ते हुए कहा। उसने लंबी पेंग ली। जैसा कि बच्चों मैंने बताया, जब हम झूला झूलते हैं तो एक आगे को जाते हैं फिर पीछे को जाते हैं, इसे हम पेंग लेना होता है। एक बार हम दम लगा के आगे को जाते हैं फिर पीछे को जाते हैं, तो यह ज़्यादा लंबा हो जाने से गिरने का डर होता है। तो यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा अब सब में होड़ हो गई, सब ताव में आ गए। तो अब क्या करने लगे? सब लोग जल्दी जल्दी झूला झूलने लगे, क्योंकि यहाँ पे इन सब में मुकाबला होने लगा कि कौन कितना ऊंचा जा सकता है या तेज झूल सकता है। तो यहाँ पर तुम तो डरपोक भोलू बैंगन ने अकड़ते हुए कहा। उसने लंबी पेंग ली। अब भोलू बैंगन को यह बात लग गई कि उसे डरपोक कहा जा रहा है, और यह सुनते ही उसने खूब लंबी पेंग ली। उधर से टमाटर भी आ रहा था। अब टमाटर को लगा कि जब ये इतना ऊंचा पेंग लेगा तो मैं भी वही करूँगा, और इधर से बैंगन आगे बढ़ा और उधर से टमाटर आगे बढ़ा, और दोनों में टक्कर हो गई। टक्कर होने से क्या हुआ? दोनों की हो गई टक्कर,
और टक्कर होने की वजह से गोलू बैंगन और लालू टमाटर दोनों अपने अपने पौधे से टूट कर नीचे जा गिरे। तो बच्चों, जब इतनी जोर जोर से झूलने के बाद तो वो खुद ही कमज़ोर हो चुके थे, ऊपर से दोनों जब आपस में टकराए तो दोनों टूटकर नीचे गिर गए। लौकी दीदी को हंसी आ गई और यह सब देखकर लौकी दीदी अपने आप को रोक ना पाई और उसे हंसी आ गई। लालू टमाटर की कमर पिलपिली हो गई। तो बच्चों, कभी आपने सब्जियों को देखा है जब वो किसी बहुत ज़्यादा सब्जी के बोझ के नीचे दबे होते हैं, मतलब एक साथ हम बहुत सारी सब्जियों को रख देते हैं तो उसकी वजह से दब करके भी ढीले पड़ जाते हैं, जो उसके अंदर का कड़ापन होता है वो नरम हो जाता है, और या फिर वो गिर जाते हैं, हमारे हाथ से छूट के गिर जाए या जैसे भी गिर जाए तो भी वह कुछ ढीले हो जाते हैं। तो इसी तरह ऊपर से इतनी ऊंचाई से जोर से गिरने की वजह से दोनों एकदम, टमाटर जो होता है उसकी कमर ढीली हो जाती है या ढीला पड़ जाता है। उसके बाद वह पिलपिला हो जाता है, मतलब जो उसका भाग, अंदर का भाग होता है, रसीला या गुदा होता है, वह ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह पिलपिला सा, मतलब छूने पे वह आसानी से दब जाता है, पिलपिला हो जाता है, हो गया। और गोलू बैंगन की भी खाल छिल गई। खाल का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा, ऊपर का जो छिलका होता है उसे हम खाल कहते हैं। तो ऊपर का छिलका छिल गया। खीरा और करेला भी उनकी हाल देखकर मुस्कुराने लगे। तो मतलब जितने भी बगिया में फल सब्जियां थी, खीरा भी बेल में उगता है, करेला भी बेल में उगता है, तो यह सारी सब्जियां जो बगीचे में थी सब इनको देख करके मुस्कुराने लगे। और तभी माली के आने की आहट सुनाई दी। गोलू बैंगन और लालू टमाटर डरकर अपने अपने पौधों की तरफ भागे। अब दोनों क्योंकि गिर गए थे और जब उनको आहट मिली कि माली आ रहा है। माली कौन होता है? माली वह होता है जो पूरे बगीचे की देखभाल करता है। देखभाल का मतलब पानी देना, उन्हें समय समय पे दवाइयों का छिड़काव करना, या फिर समय समय पे पेड़ों की छटाई करना। उसके बाद जब फल पक जाए तो उन्हें तोड़ना, तो ये सारे काम माली करता है। तो यहाँ पर जब इन्होंने माली को आते देखा या उसकी आहट सुनाई दी तो यह फट से अपने अपने पेड़ों की तरफ दौड़े। गोलू बैंगन और लालू टमाटर डरकर अपने अपने पौधों की तरफ भागे। वे पौधे पर लटकने की कोशिश करने लगे। अब दोनों अपने अपने पौधों पर लटकने की कोशिश करने लगे। क्या बच्चों, ऐसा हो सकता है कि एक बार जो फल या सब्जी पेड़ पर से नीचे गिर जाए वो वापस पेड़ पर लटक सकती है? नहीं लटक सकती। तो खीरा बोला, भैया तुम्हारी यह कोशिश बेकार है। एक बार पौधे से अलग होकर कोई दोबारा उस पर नहीं लग सकता। तो जब यह लोग कोशिश कर रहे थे, ये दोनों लोग, तो खीरा यह सब कुछ देख रहा था और उसने कहा, भैया यह जो भी कोशिश आप कर रहे हो यह सब व्यर्थ है, क्योंकि एक बार जब कोई भी फल पेड़ से अलग हो जाता है तो उसको वापस जोड़ना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर यह जो दोनों टमाटर और बैंगन कोशिश कर रहे थे पेड़ में वापस जुड़ने की, तो खीरा ने उन्हें समझाया कि एक बार जब हम पेड़ से अलग हो जाते हैं तो वापस पेड़ पर नहीं जुड़ सकते। माली आया और गोलू बैंगन और लालू टमाटर को टोकरी में रखकर चला गया। तो अब क्योंकि ये फल सब्जियां गिर चुकी थी पेड़ से, तो माली का काम क्या है, जो सब्जियां पेड़ से गिर गई उसको उठा लेना और लेकर के जाना। तो उसने भी इन दोनों सब्जियों को भी उठाया और अपने डलिया में रख लिया। अब लौकी दीदी बोली, बेचारे, अगर झूले की अकड़ न दिखाते तो कुछ दिन और हमारे साथ रहते। उसके बाद लौकी ने अफसोस जताते हुए कहा कि अगर ये झूले की अकड़ न दिखाए थे, क्योंकि ये दोनों झूला इतनी तेज क्यों झूल रहे थे, एक दूसरे को अब दोनों अकड़ में आ गए और ताव में, जिसे हम कहते हैं, आ गए और एक दूसरे को दिखाने के लिए जोर जोर से झूलने लगे। और अगर ऐसा कुछ यह न करते तो कुछ दिन और हमारे साथ पेड़ पर रह सकते थे। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ जिसमें हमने सब्जियों के बारे में पढ़ा कि हमें कभी भी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अकड़ दिखाने की वजह से हमारा नुकसान भी हो सकता है। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इससे हमें कितना नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते।
तो इसीलिए बच्चों कभी भी हमें कोई भी काम करने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए। हमें दूसरों की बात में आकर के या दूसरों को दिखाने के लिए अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे जो आप बातों में आप लोग को भी कभी किसी बात पे ताव आ जाता होगा या अकड़ आ जाती होगी, और अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए या अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए आप लोग भी कुछ ऐसा करते होंगे। लेकिन ऐसे काम से अधिकतर बच्चों नुकसान ही होता है, इससे हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यह था हमारा पाठ। अब एक बार हम इस पाठ को पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ करके इसको दोहराइए। तो बच्चों पाठ 5 अकड़ू गोलू। तो बगिया में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। सुहावना मौसम था। गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। उसके पड़ोसी लालू टमाटर ने देखा, वह भी अपने पौधे पर झूलने लगा। दोनों में झूला झूलने की होड़ लग गई। सामने बेल पर लटकी लौकी दीदी उनका खेल देख रही थी। लालू टमाटर बोला, दीदी तुम भी झूलो ना। तो लालू टमाटर ने लौकी को भी झूलने को कहा। लौकी बोली, लालू भैया मैं तो बेल पर लटकी हमेशा झूलती ही रहती हूँ। हाँ तुम जरा अपना ख्याल रखो, तुम तो डरपोक हो। डरपोक, गोलू बैंगन ने अकड़ते हुए कहा। उसने लंबी पेंक ली। उधर से टमाटर भी आ रहा था। दोनों की हो गई टक्कर। गोलू बैंगन और लालू टमाटर दोनों अपने अपने पौधे से टूटकर नीचे जा गिरे। लौकी दीदी को हंसी आ गई। लालू टमाटर की कमर पिलपिली हो गई और गोलू बैंगन की भी खाल छिल गई। खीरा और करेला भी उनकी हालत देखकर मुस्कुराने लगे। तभी माली के आने की आहट सुनाई दी। गोलू बैंगन और लालू टमाटर डरकर अपने अपने पौधों की तरफ भागे। वे पौधे पर लटकने की कोशिश करने लगे। खीरा बोला, भैया तुम्हारी यह कोशिश बेकार है। एक बार पौधे से अलग होकर कोई दोबारा उस पर नहीं लग सकता। माली आया और गोलू बैंगन और लालू टमाटर को टोकरी में रखकर चला गया। लौकी दीदी बोली, बेचारे अगर झूले की अकड़ न दिखाते तो कुछ दिन और हमारे साथ रहते। तो बच्चों ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी भी हमें दूसरों की बात में नहीं आना चाहिए और ना ही हमें बिना मतलब की अकड़ दिखानी चाहिए। अकड़ दिखाने से हमारा ही नुकसान हो सकता है। यहाँ पर यह दोनों सब्जियाँ अकड़ दिखाने के चक्कर में अपने पेड़ों से अलग हो गई और समय से पहले उन्हें अपने पेड़ों को छोड़ना पड़ा और अपनी कमर जो तोड़ी सो अलग। तो बच्चों यह था हमारा पाठ और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ और मुहावरे। तो यहाँ पे शब्द अर्थ और मुहावरे हैं। यहाँ पे बगिया, जैसा कि हमने अभी विचार किया था पाठ को पढ़ते समय, बगिया का मतलब होता है बागीचा। बागीचा वह जगह होती है जहाँ ढेर सारे फलों या सब्जियों की एक जैसे फलों और सब्जियों के पेड़ होते हैं। मतलब तरह तरह के पेड़ होते हैं, लेकिन एक तरह की बहुत सारे भी होते हैं। तो जैसे अगर करेला है तो ढेर सारे करेले हैं, बगल में ढेर सारे लौकी है, उसके बगल में ढेर सारे टमाटर हैं, तो बहुत सारे पेड़ होते हैं। और यह सब्जी के भी पेड़ हो सकते हैं और फल के भी पेड़ हो सकते हैं। उसके बाद सुहावना मन को अच्छा लगने वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह चीज़ जो हमारे मन को अच्छी लगे। पड़ोस में रहने वाला, पड़ोस का मतलब होता है हमारे आसपास या अगल बगल की जगह, और उसमें रहने वाले को हम पड़ोसी कहते हैं। फिर होड़ यानी शर्त या बाजी। उसके बाद ख्याल यानी अपना ध्यान रखना, अपनी फिक्र करना। पेंग मतलब झूलते समय एक ओर से दूसरी ओर जाना। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जब हम झूला झूलते हैं तो अपने दम से एक बार आगे की तरफ जाते हैं, फिर उसी स्पीड से हम पीछे की तरफ जाते हैं, इसे हम पेंग कहते हैं।
और जब हम बहुत ऊंचाई पे बहुत तेज झूलते हैं तो हमारे बहुत ऊंचे जाने का डर रहता है और गिरने का भी डर रहता है। तो इसका मतलब है पेंग। पेंग मतलब ऊंचा झूलना। उसके बाद पिलपिला। पिलपिला का मतलब होता है नरम या ढीला पड़ जाना, यानी नरम या ढीली कि दबाने से रस आ जाए। मतलब इतना वो ढीला हो जाता है कि हम जरा सा भी दबाएंगे तो अंदर का जो गूदा है या पल्प जिसको हम कहते हैं वह बाहर आ जाए, तो उसे हम ढीला होना या पिलपिला होना कहते हैं। और उसका गूदा निकल जाए। आहट का मतलब चलने पर पैरों से पैदा होने वाली हल्की आवाज़। बच्चों, जब कोई चलता है तो हमें कभी कभी महसूस होता है कि कोई आ रहा है, तो किस तरह से महसूस होता है? उसके कदमों से महसूस होता है। तो वो कदमों की जो आवाज़ है, ध्वनि है, जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि कोई आ रहा है, उस ध्वनि को हम आहट कहते हैं। तो चलिए एक बार हम लिख करके इन शब्दों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ, बगिया। बगिया का मतलब होता है बागीचा। बगिया, बागीचा, जहाँ पे एक तरह के कई सारे फल सब्जियां लगे होते हैं, बागीचा। यहाँ पे सब्जी का भी बागीचा हो सकता है और फल का भी बागीचा हो सकता है। सुहावना। सुहावना। सुहावना का मतलब होता है मन को भाने वाला। मन को भाने वाला या मन को अच्छा लगने वाला। हम इसको मन को अच्छा लगने वाला भी कह सकते हैं, मन को भाने वाला भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक है, यह है दो। और इसके बाद तीसरा है पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब पड़ोस में रहने वाला। पड़ोस, पड़ोस, पड़ोस में रहने वाला। जो व्यक्ति, पड़ोस का मतलब होता है हमारे आसपास की या अगल बगल की जगह, और उस जगह में जो रहता है उसे हम पड़ोसी कहते हैं। उसके बाद घोड़। घोड़ का मतलब शर्त। घोड़, घोड़ का मतलब शर्त या बाजी। अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ शर्त रखते हैं या बाजी रखते हैं। कभी कभी हम गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी हम ड्राइव करते हैं तो भी होड़ लगाते हैं, लेकिन यह सब सही नहीं है। अगर हम बाइक चलाते टाइम या कोई व्हीकल चलाते टाइम रोड पे हम किसी के साथ बाजी रखते हैं या होड़ रखते हैं तो भी हमें नुकसान हो सकता है, हम एक्सीडेंट कर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। इसलिए यह किसी भी तरह से सही नहीं है। ख्याल रखना, ख्याल, ख्याल रखना यानी ध्यान देना। ध्यान देना, अपनी फिक्र करना या चिंता करना। पेंग का मतलब झूला झूलते समय, झूला झूलते समय, झूला झूलते समय एक ओर से दूसरी ओर जाना। एक ओर से दूसरी ओर जाना, इसे हम कहते हैं पेड़। इसे हम कहते हैं पेड़। बात हमारे पास है पिलपिला। पिलपिला होना, पिलपिला। पिलपिला का मतलब ढीला या नरम। नरम या ढीला, ढीली होना। नरम या ढीली होना
जिससे क्या होता है, जरा सा भी छूने पर अंदर का जो उसका गूदा होता है या पल्प होता है वह बाहर आ जाता है। गूदे को हम इंग्लिश में पल्प भी कहते हैं, बाहर आ जाता है। तो बच्चों यह कुछ शब्द और मुहावरे थे जिनको हमने पाठ में पढ़ा और समझा। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।